चलिए शुरू करने वाले हम लोग हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक फ्रेश टॉपिक बिल्कुल है जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें इस चैप्टर में एक्चुअल में ये पढ़ना है, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें हम लोग अभी तक क्या हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि मान लीजिए अगर कार्बन के साथ चेन बनाएगा तो क्या बनेगा, सब एक तरह का सब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम कह सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जब कोई भी केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना, ये वाला जो कार्बन कंपाउंड है जब रिएक्शन करेगा किसी दूसरे के साथ तो क्या बनाएगा, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग का रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन पढ़ना है कंबशन रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस करें भाई कंबशन का मतलब क्या होता है। कंबशन तो आप लोग पहले भी सुने होंगे, कंबशन रिएक्शन क्या होता है। हाँ, इसका सिंपल मतलब होता है बर्निंग, यानी किसी चीज़ को जलाना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है सिंपल बर्निंग। आप हम लिख सकते हैं बर्निंग, लिख लीजिए बर्निंग, ठीक है ना। जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं ना तो एक्चुअल में वही कंबशन रिएक्शन है। किसी चीज़ को जब हम लोग जलाते हैं, अब बताइए किसी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो क्या क्या निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है ना, उसमें से हीट निकलेगा, लाइट निकलेगा और वाटर वेपर भी निकलता है। हाँ, तो ये हीट एक तरह की एनर्जी के फॉर्म है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है ना, और वाटर वेपर निकलेगा, यही सभी चीज़ें निकलता है। तो कंबशन रिएक्शन के लिए देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आप कंपाउंड ले लीजिए, कार्बन कंपाउंड कोई भी, ठीक है ना, ले लीजिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए हम ले रहे हैं CH4, ठीक है ना, CH4 को जब हम रिएक्शन कराएंगे, देखिए यहाँ पर बर्न करने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन चाहिए। बताइए किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। बिना ऑक्सीजन कोई चीज़ जल सकता है क्या। हाँ, मीथेन है, एक कार्बन कंपाउंड है कि नहीं है, हाइड्रोकार्बन है। तो जब किसी भी कंपाउंड जब जलाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके लिए हम रिएक्शन कर देंगे ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा, इधर बनेगा CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा यहीं, और यहाँ पर लिख दीजिए H2O, ठीक है ना, और प्लस हीट। बस आपको कोई भी कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल अगर आ जाए ना, ठीक है ना, तो बिल्कुल यही काम करना है। इधर लिख दीजिए आप, इधर कुछ भी रहे इससे कोई लेना देना नहीं है, इधर सेम एक प्रोडक्ट बनेगा, सेम ही बनेगा, ठीक है। हाँ, इसमें से हीट निकल रहा है बाहर, तो कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए, हीट निकल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ हम ले रहे हैं ऐसे CH3 CH2, ठीक है ना, यहाँ से CH3 कुछ भी ले लीजिए। आज इसका जब बताइए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, ऑक्सीजन के साथ प्लस O2 कर दीजिए, तो क्या बनाएगा बताइए, सेम चीज़ बनाएगा, सेम CO2 बनाएगा, ठीक है ना, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा, प्लस हीट निकलेगा। तो इससे आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि भाई अगर हम इधर कुछ भी लें, बस कार्बन कंपाउंड, तो इधर सेम यही चीज़ बनने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। सोचिए कितना सिंपल है रिएक्शन कराना, इधर कुछ भी लिखा रहे, बस कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप कोई एसिड वगैरह ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, ठीक है ना, कीटोन ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है, इधर यही बनेगा तो बनेगा। इधर एक कार्बन है, और फिर आप सोचिएगा कि इधर कार्बन तो देखिए 1 2 3 है, लेकिन इधर कार्बन तो एक ही दिख रहा है। ये डाउट तो आना चाहिए मन में भाई। तो आपको इसको बैलेंस कीजिएगा, तो बैलेंस कीजिएगा तो एक्चुअल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बैलेंस कीजिएगा तो वो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो बैलेंस रिएक्शन को बिना बैलेंस किए परफेक्ट थोड़ा होता है, बैलेंस करना ही पड़ेगा, रिएक्शन को तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बस रिएक्शन यही कराना है, ये हुए कंबशन रिएक्शन में। अब कंबशन रिएक्शन जब हम मान लीजिए करा रहे हैं तो हम दो चीज़ों को करा सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और फिर यहाँ पर बात आता है कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो क्या होगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अच्छा नहीं लिखे थे, चलिए इसके बाद वाला लिख लीजिए, इसके बाद अभी जो लोग करेंगे उसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर कोई सैचुरेटेड हाइड्रो, बताइए सैचुरेटेड पता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पर लिख रहे हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उसको भी अगर हम O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वही सेम चीज़ बनाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पर CO2 H2O और हीट ही बनाएगा,
ठीक है ना। अच्छा, जब इसको भी हम जलाएंगे यानी O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहीं से बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट। और फिर आप सोचिएगा भाई तो फ़र्क क्या रह गया दोनों में, बात तो सही है, क्या फ़र्क रह गया, दोनों तो सेम ही चीज़ बना रहा है। लेकिन एक फ़र्क है, जब इसको जलाएंगे ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो ये क्या होता है पॉल्यूशन कम कॉज करता है। अब एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि बताइए किसको जलाएंगे तो कम पॉल्यूशन निकलेगा, किसको जलाएंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो पॉल्यूशन कम निकलता है। देखिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर CH4 जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ, जो पहले भी कराए थे, तो क्या बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल लेते हैं C2H4, इसका रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ तो क्या बनेगा, सेम बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट। देखिए जिस कंपाउंड में कार्बन का नंबर जितना ही ज़्यादा पोल्यूशन उतना ही ज़्यादा करेगा। अब सोचिए इसमें 4 ही हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो सेम चीज़ बनाया। इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन एक कार्बन क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया कार्बन, यानी कार्बन की संख्या जितना ही ज़्यादा पोल्यूशन उतना ही ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की नंबर कम होता है, कार्बन संख्या कम होता है, इसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है इन्वायरमेंट में, एक कम पॉल्यूशन कॉज करता है। तो रीजन सीधे आपको लिखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कॉज लेस pollution because it have less number of carbon, but unsaturated hydrocarbon cause more pollution in the environment because it have more number of carbon, ठीक है ना, ये रीजन हो गया। अच्छा अब देखिए इन दोनों का फ्लेम का अगर बात करेंगे, देखिए जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जलाइएगा ना तो जो फ्लेम निकलेगा ना, जो फ्लेम तो आप समझ रहे हैं, तो फ्लेम का जो कलर होगा ना ब्लू होगा, फ्लेम का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, क्लियर हुआ। जब हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे जो फ्लेम निकलेगा ब्लू होगा, लेकिन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम जलाएंगे तो फ्लेम येलो निकलेगा, इसका फ्लेम जो होगा वो येलो निकलेगा, ठीक है, येलो निकलेगा। ये भी आपको याद रखना है, यानी ओवरऑल इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए आपको कंबशन रिएक्शन के बारे में। एक बात और हम बता दें थोड़ा सा कि कैसे आपको पता चलेगा कि कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो हम जो पढ़ाए थे पूरे डिटेल तो उसमें बताए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड जहाँ पर मिले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर मिले तो क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब बताइए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। देखिए यहाँ पर कार्बन इसके जस्ट कार्बन का जो गुना हाइड्रोजन है ना, आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा CnH2n, देखिए इसके जस्ट 2 गुना है, और जब जस्ट 2 गुना होता है तो क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड होगा। अगर 2 गुना से 2 कम रहता तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता ना, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा, इसमें जितना भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इसमें आता है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें आता है, डबल बॉन्ड वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला इसमें आ जाता है, और सिंगल बॉन्ड वाला इसमें आ जाता है। तो कंबशन रिएक्शन के मान लीजिए अगर आपसे डिफिनेशन पूछ दिया तो क्या बोलिएगा कि व्हेन एनी कार्बन कंपाउंड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। इसी को ऐड करके लिख देना है भाई, जो यहाँ पर आप हो रहा है उसी को हम लोग ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन के बारे में ओवरऑल बातें हम लोग कर चुके हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कंबशन रिएक्शन में। देखिए सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोग चैप्टर 1 में, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को, ठीक है ना, में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं और डालने के बाद उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। अभी हम लिखेंगे एग्जाम्पल तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपके समझ सकते हैं। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कि जब अल्कोहल को क्या करते हैं, अल्कोहल में जब सुनिए, जब अल्कोहल में जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, OA यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब अल्कोहल में डालते हैं तो एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसी पूरे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब हम लोग अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है ना,
ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अल्कोहल में हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल का। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH किसका फॉर्मूला है? इथेनॉल का। इथेनॉल का में हम जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हैं? अब दो चीज़ ले सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर चाहें तो देखिए अल्केलाइन, ठीक है ना, अल्केलाइन KMNO4, अल्केलाइन KMNO4 लीजिए। अब नहीं तो यहाँ पर और लिख रहे हैं, और में आप लिख सकते हैं एसिडिफाइड K2Cr2OH7, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप क्या देखिए अल्कोहल बताइए, इथेनॉल है, इथेनॉल अल्कोहल का एग्जाम्पल है कि नहीं है? बिल्कुल है, इथेनॉल अल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लिए इथेनॉल। इथेनॉल में हम एक अल्केलाइन मतलब बेसिक आप KMNO4 डालिए, और नहीं तो आप एसिडिफाइड K2Cr2OH7 डालिए। दोनों में से कोई एक ही यूज करना है। इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा? आपको हीट करना पड़ेगा। इसको डाल दीजिए और उसके बाद आप हीट, यहाँ प्लस हम यहाँ पर डेल्टा बना रहे हैं, डेल्टा मतलब हीट होता है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ अभी इसका मतलब भी बताएंगे क्या होता है इसका मतलब। जब हम लोग इथेनॉल में जब इसको डालेंगे तो एक्चुअल में क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी एसिड हो सकता है भाई। अब मिथेनोइक एसिड हो, इथेनोइक एसिड हो, प्रोपेनोइक एसिड हो, जो कोई भी एसिड हो सकता है। तो जब यहाँ पर इथेनॉल लिए तो यहाँ पर कौन एसिड बनेगा? इथेनोइक एसिड बनेगा। अगर मिथेनॉल लेते तो कौन? मिथेनोइक एसिड बनता है। अगर प्रोपेनॉल लेते तो प्रोपेनोइक एसिड बनता। तो यहाँ पर इथेनॉल लिए तो इथेनोइक एसिड बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये हो गया इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का एक और नाम है एसेटिक एसिड, ठीक है ना? इसका एक और नाम एसेटिक एसिड। अब इथेनोइक एसिड को हम एसेटिक एसिड भी बोलते हैं। तो जब हम लोग क्या किए, अल्कोहल, इसको भी इथेनॉल यहाँ लिख रहे हैं, इथेनॉल, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है इथेनॉल। तो इथेनॉल का जब रिएक्शन कराएंगे हम, उसमें अल्केलाइन KMNO4 डालेंगे और उसको हीट कर देंगे, या एसिडिफाइड K2Cr2OH7 डालेंगे और हीट करेंगे, तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा, जिसको हम लोग एसेटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना? इसको एसेटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक तो था, ठीक है, एसेटिक एसिड भी बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो हम लिखे हैं ना KMNO4, ठीक है ना, या यहाँ पर K2Cr2OH7, इसको कहते क्या है? ये हो गया, देखिए एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसको पूरा फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। यहाँ पर KMNO4 इसको बोलते क्या है? लिख लीजिए, आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको ऐसे पढ़ते हैं पूरा फुल नेम, ठीक है ना? KMNO4 का पूरा फुल नेम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। और यहाँ पे देखिए K2Cr2OH7, इसका नाम क्या है? K2Cr2OH7, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हो गया फुल फॉर्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग 4 रिएक्शन पढ़ेंगे, चारों में से कोई ना कोई पूछता है, ठीक है ना? तो आपका काम क्या है कि पूरा रिएक्शन अच्छे से याद करना है। अब यहाँ पर देखिए डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं। पहले हम डिफिनेशन इसलिए नहीं बताया कि आपको उसको समझ में नहीं आता, लेकिन अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं तो डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं। देखिए ऐसे वो पूछेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आप कैसे लिखिएगा? व्हेन, ठीक है ना, व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या? व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड विथ अल्कोहल, when oxidizing agent is added with alcohol, then carboxylic acid is formed. That reaction is called oxidation reaction. यही से डिफिनेशन निकल कर आएगा। और डिफिनेशन लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दीजिए, ये सब लिख दीजिए, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में इतना लिखना है। और फिर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि हम कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो ही रहा है? क्या इसकी प्रूफ है? क्या गारंटी है भाई कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसकी गारंटी ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कितना ऑक्सीजन है? 1 है। उधर कितना ऑक्सीजन है? 2। और आप पढ़े ना कि फर्स्ट में चैप्टर 1 में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए यहाँ 1 ऑक्सीजन का, यहाँ देखिए 2 हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया? एडिशन हो गया। और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, हाइड्रोजन को कम होना। आप देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है? 6 है ना, इधर देखिए काउंट कीजिए कितना है?
4 है, तो हाइड्रोजन कम हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ओवरऑल इतना ही पढ़ना है, बस काफ़ी इतना। ठीक है, देखिए अब थर्ड रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि भाई कुछ तो कुछ ऐड करना है यहाँ पर। एडिशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें ऐड हम लोग क्या करना पड़ेगा कि देखिए जब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के आप लिख रहे हैं, देखिए जब ऑन, ठीक है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में HC मतलब हाइड्रोकार्बन समझिएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंट में, यहाँ आप लिख रहे हैं कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या होता है बताएंगे अभी। कैटालिस्ट के प्रेजेंट में, ठीक है ना, तो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अब समझिए जो टर्म इसमें आए उसको पहले समझते हैं, फिर इसकी एग्जाम्पल देंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जिस कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर हुआ, इस टर्म का मतलब समझ में आ गया। आज जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर एक वर्ड है कैटालिस्ट। देखिए कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा केमिकल जो किसी रिएक्शन को के रेट को फास्ट कर दे बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। अब मान लीजिए 2 आदमी है, सपोज 2 आदमी है, यहाँ पर 1 आदमी, यहाँ पर दोनों आदमी झगड़ा हो गया, किसी तीसरे आदमी ने झगड़ा लगा दिया, तो बताइए वो झगड़ा में हो जाएगा नहीं, वो झगड़ा लगा कर चला जाएगा। मान लीजिए 2 आदमी में झगड़ा हो रहा था, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा था, आपको जाएगा ऐसा बात बोल देगा कि दोनों आदमी और तेज लड़ने लगेगा, उसके कमियों के सामने निकाल कर रख देगा, अब वो वहाँ से गायब। ठीक है ना, तो उसको एक हम बोल सकते हैं वो आदमी कैटालिस्ट के काम किया। ठीक है ना, जो ऐसा केमिकल जो मेन रिएक्शन में शामिल ही ना हो, इन्वॉल्व भी ना हो, पार्टिसिपेट ही ना करे, लेकिन फिर भी रेट को बढ़ा दे, उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। द केमिकल which have ability to increase or decrease the rate of a chemical reaction without participating actually in it। ठीक है ना, बिना उसमें पार्टिसिपेट हुए। अब कैटलिस्ट की जगह पर हम लोग निकेल यूज कर सकते हैं। निकेल एग्जाम्पल में ले लीजिए, निकेल। मान लीजिए आपसे आपका टीचर कुछ बताइए कैटलिस्ट का कोई एग्जाम्पल बोलिए, निकेल। कैटलिस्ट क्या होता है? अभी तो बताया ना कैटलिस्ट क्या होता है, यानी ऐसा केमिकल जो किसी रिएक्शन को बढ़ा दे, बस ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल जो किसी रिएक्शन को बढ़ा दे, ठीक है, बिना उसमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मान लीजिए आप ले रहे हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, ये क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ आप कैटलिस्ट यूज करें निकेल, Ni क्या है, कैटलिस्ट है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि कैटलिस्ट है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए जो डबल बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल समझिए क्या होगा, डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पर लिखिए C सिंगल बॉन्ड C हो गया ना। और बताइए यहाँ पर कितना, इसका एक बॉन्ड बन गया ना, 3 बाकी है, एक इधर लगा दीजिए, H लगा दीजिए, ऊपर H लगा दीजिए, नीचे H लगा दीजिए, ठीक है ना, इधर भी H लगा दीजिए, इधर भी H लगा दीजिए। तो यानी क्या था, डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड से कहाँ बदल गया, सिंगल में। तो यही तो है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाना। एडिशन रिएक्शन, एडिशन क्यों बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना। तो अगर मान लीजिए इसको डिफाइन करना है, क्या लिखिएगा, व्हेन एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, व्हेन एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन converted into saturated hydrocarbon after addition of hydrogen in the presence of catalyst, that is called addition reaction। इसी को बना कर लिखना है कि जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे इसके प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, एडिशन रिएक्शन। अब मान लीजिए इसको रियल लाइफ में हम क्या यूज है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मान लीजिए रियल लाइफ में, तो हम लोग जैसे ऑयल खाते हैं, तेल, ऑयल, तो ऑयल जो जाते हैं क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, UHC लिख रहे हैं, मतलब समझिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो ऑयल हम लोग खाते हैं ना, घर में जो तेल खाते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है, तो एक्चुअल में ये बन जाता है, फैट बन जाता है, फैट, जो एक तरह के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जो घर में हम लोग तेल यूज करते हैं
वो उसका एक ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक तरह का फैट क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन अब एग्जाम में आता है, हाइड्रोजिनेशन को डिफाइन कीजिए, तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, लिखिएगा व्हेन ऑयल दैट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज एडेड विथ हाइड्रोजन देन इट कन्वर्टेड इनटू फैट दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्यों बोले, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक सवाल उठेगा कि ऑयल और फैट दोनों हमारे हेल्थ के लिए, दोनों में से कौन सही है। अब आप सोचिए, बताइए, आप पर डे रिफाइन खाइएगा वो आपके लिए हेल्थ के लिए सही होगा कि आप सरसों का तेल खाइएगा वो अच्छा रहेगा, सरसों का तेल। तो ये हम कह सकते हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ऑयल होता है ना, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेटर होता है। तो फिर इसको जरूरत क्या पड़ा भाई, जब ये बेटर होता है तो इसी काम चलाते, ये बनाने की क्या जरूरत थी ना, ये क्यों बना दिया गया फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए सैचुरेटेड में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि इसको स्टोर करना बहुत ईजी होता है, इसका प्रिजर्वेशन यानी इसको बचा कर रखना बहुत आसान है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये रहता है, सुरक्षित रहता है, ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सपोज डेट ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 महीने में सपोज डेट खराब हो रहा है, तो ये समझिए कि लगभग 8, 10, 12 महीने के बाद ही ख़राब होगा। मतलब इससे ज़्यादा इसका क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिन तक ये खराब नहीं होता है। इसको स्टोर करना, प्रिजर्व करना आसान होता है, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। इसका यही बैड इफेक्ट है इसका, ठीक। लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हेल्थ के लिए अगर मान लीजिए अगर फैट कोई आदमी खाना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। फैट खाने से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की एक तरह के फैट बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल की एक तरह की बीमारी है, बढ़ जाता है। और एक और क्या बता रहे थे, हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है। जो ज़्यादा मतलब जो हार्ट के प्रॉब्लम जो होते हैं, मान लीजिए जिनको हार्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो लोग, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप तेल मसाला चीज़ कम खाइए, खासकर फैट वाली चीज़ों को कम खाइए। कोलेस्ट्रॉल हम कह सकते हैं, जिस मान लीजिए आपके जो आर्टरी वेन होता है ना, उसमें क्या होता है, फैट का लेवल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब ब्लड अच्छे से नहीं फ्लो कर पाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया ये पूरा प्रोसेस कि हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं। जब ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। अगर आपसे एग्जाम्पल भी पूछा सकता है कि बताइए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल बोलिए, तो आप बोल सकते हैं ऑयल, जो हम लोग घर में यूज करते हैं ऑयल, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें जब हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ये फैट में बदल जाता है। फैट से आप रिफाइंड डालना समझ सकते हैं, फैट में बदल जाता है। जो फैट एक तरह के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस पूरे प्रोसेस में हम लोग हाइड्रोजन को डाल रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। अब आप याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ऑयल और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल फैट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एडिशन रिएक्शन, टोटल कवर हम लोग कर लिए। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नाम से पता चल रहा है कि किसी एक को हम हटाकर उसके जब किसी और को लाना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जब मैथ में हम लोग भी पढ़ते हैं, नहीं करते हैं,